नमस्कार। हरियाणा में इलेक्शन का माहौल जोरों पर है। पार्टियां अपने प्रत्याशियों को चुनने के लिए मीटिंगों पर मीटिंगें जो हैं वो बैठा रही हैं। नाम फाइनल करने के लिए प्रत्याशियों के जोर आजमाइश चल रही है। दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। बट एक तबका ऐसा है जिसको हम भूले जा रहे हैं। कई बार, बहुत बार वही सरकार बनाने का डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जैसे 2019 में भी, पहले भी आज़ाद उम्मीदवार हरियाणा के इलेक्शन में एक अहम रोल निभाते हैं। सरकार बनाने से लेकर को सरकार को गिराने तक उनकी अहम भूमिका कई बार साबित होती है। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने में अगर हम कहें तो महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। हरियाणा में 90 में से 70 सीटें ऐसी हैं जहां कभी न कभी आज़ाद प्रत्याशी जरूर जीता है। हरियाणा के गठन के बाद से अब तक हुए विधानसभा चुनाव में 116 आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके हैं। 1967 में हुए पहले 20 चुनाव व 1982 में सबसे ज़्यादा 16 आज़ाद उम्मीदवार जीते। इन आज़ाद विधायकों को कई मौक़ों पर सरकार को बनाने व सरकार को गिराने से बचाने में सहयोग उनका रहा है। 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 2019 में मनोहर लाल की गठबंधन सरकार ने तो इनको मंत्री पद तक नवाजा है। 2009 में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोपाल कांडा को गृह मंत्री और ओम प्रकाश जैन, सुखबीर कटारिया व पंडित शिवचरण को कैबिनेट मंत्री बनाया। इसी तरह 2019 में मनोहर व 2024 में सैनी सरकार ने रणजीत सिंह को बिजली मंत्री बनाया। इसी तरह नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर भी वन विकास बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारी में महिलाओं में 1982 में बल्लभगढ़ से शारदा रानी ही जीत पाई। आज़ाद उम्मीदवारों में सबसे बड़ा नाम पूर्व मंत्री अनिल विज का भी है, जो पहली बार आज़ाद जीते, लेकिन बाद में उनको किसी पार्टी ने टिकट दे दिया। हरियाणा में 90 में से 70 सीटें ऐसी हैं जहां कभी न कभी आज़ाद प्रत्याशी जरूर जीता है। सर्वाधिक 7 बार पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद प्रत्याशी जीतकर सदन में पहुंचे। नीलोखेड़ी हल्के से 5, नूह और हथीन से 4 बार, झज्जर, सोहना, सफीदो, नारनौल से 3 बार आज़ाद प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। 18 सीटों पर 2 बार और 44 सीटों पर 1 बार आज़ाद प्रत्याशी जरूर जीत चुके हैं। अब तक हुए चुनाव में कुल 8,835 प्रत्याशी आज़ाद उतर चुके हैं, लेकिन चौहद्दर की चाह में चुनावी मैदान में 8,428 प्रत्याशी तो केवल अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। सबसे ज़्यादा 1996 में 2022 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और सबसे कम 1968 में महज 168 ने ही आज़ाद चुनाव लड़ा था। यदि हम पिछले चुनाव यानी 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें हरियाणा में, तो पुंडरी से रणधीर सिंह गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, रानिया से रणजीत सिंह, दादरी से सोमवीर, महम से बलराज कुंडू, बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद और पृथला से नयनतारा, इन्होंने आज़ाद कैंडिडेट के रूप में, उम्मीदवार के रूप में विजय जो है वो प्राप्त की थी। और आप सब ये जानते हैं कि सरकार बनाने में उनका कितना रोल रहा पिछली बार। आपसे ये बात छिपी नहीं है। यदि हम हरियाणा के जन्म से लेकर के 2019 तक आज़ाद उम्मीदवारों का विश्लेषण देखें तो 1967 में 260 कैंडिडेट जो है वो उतरे थे मैदान में आज़ाद। 16 ने जीत दर्ज की थी और जमानत जो जब्त हुई वो 196 की हुई। 1968 161 कैंडिडेट मैदान में उतरे, 6 विजयी रहे, 129 जो है वो जमानत जब्त जिनकी हुई। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो जमानत जब्त जिनकी नहीं हुई। 1972 में 207 कैंडिडेट मैदान में उतरे, 11 ने विजय प्राप्त की और 170 की जमानत जब्त यहाँ हुई। 1977 में 439,
6 विजयी रहे, 390 जो है जमानत जब्त हुई। 1982 में यदि हम देखें तो 835 कैंडिडेट आज़ाद रहे, 16 विजयी रहे, 796 की जमानत जब्त हुई। 1987 1045 कैंडिडेट आए मैदान में आज़ाद उम्मीदवार, 7 ने विजय ली प्राप्त हुई और 1017 जो है जमानत जब्त करवा चुके थे। 1991 में यदि हम देखें तो 1991 में 1412 कैंडिडेट मैदान में थे आज़ाद उम्मीदवार के रूप में, 5 विजयी रहे, 1397 जमानत जब्त जिन्होंने करवाई। 1996 में 2022 कैंडिडेट थे, 10 ने विजय जो है हासिल की, 2001 की जमानत जब्त हुई। 2000 में 519 कैंडिडेट आज़ाद के रूप में मैदान में आए, 11 जीत दर्ज कर पाए, 483 की जमानत जब्त हुई। 2005 में 442 कैंडिडेट 10 विजय हासिल कर पाए और 411 की जमानत जब्त हुई। 2009 में यदि हम देखें तो 513 कैंडिडेट मैदान में आए आज़ाद उम्मीदवार के रूप में, 7 ने विजय दर्ज की और 493 जो है वो जमानत जब्त रही। 2014 में 603 कैंडिडेट, सिर्फ 5 कैंडिडेट जीत दर्ज कर पाए, 587 कैंडिडेट जो है वो जमानत जब्त अपनी करवा कर घर बैठे। 2019 में 377 कैंडिडेट मैदान में आए, 7 ने जो है विजय दर्ज की जीत पाए, 358 ने जो है वो अपनी जमानत जब्त हुई। और ये 7 कैंडिडेट जो आपको कम दिखाई दे रहे हैं, इनकी सरकार बनाने में अहम रोल रहे हैं। 2019 में तो आपने देखा ही है। अब तक जैसे कुल देखें तो 8835 कैंडिडेट मैदान में रहे हैं, 117 जीत दर्ज कर पाए हैं और 8428 कैंडिडेट जो है वो अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं। अब 2024 में देखना कि कितने कैंडिडेट मैदान में आते हैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में और कितने कैंडिडेट जीत दर्ज कर पाते हैं और कितनों की जमानत जब्त होती है और क्या समीकरण बनते हैं। क्या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अब की बार भी सरकार बनाने में अपनी एक अहम भूमिका रखेंगे, उनके बगैर जो है सरकार नहीं बन पाएगी। ये देखना होगा आगे आने वाले दिनों में। आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि कोई भी चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाएगी। समीकरण अगर ये कहते हैं आपके नज़रिए से, आपके दृष्टिकोण से, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और आज़ाद उम्मीदवार की क्या भूमिका रहेगी इस पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।